Yoga makes you strong and steamy too. Yes friends, this is steamy yoga. ये योगा उन कपल्स के लिए है who suddenly find the spark missing in their relationship, the passion, the energy, the josh which used to be there earlier. So come, let's bring this fire back into lovemaking through yoga. To learn about this, we have with us in our studio the famous yoga expert Mr. Dilip Tiwari. दर्शकों, शरीर में जोश, एनर्जी और स्टेमिना आप भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा डीप में प्राणायाम। जितनी आपकी सांस गहरी होगी उतना ही जोश और एनर्जी आपके शरीर में पैदा होगा। तो इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम और मेडिटेशन। और सबसे ज़्यादा फायदा करेगा इसमें वज्रासन में बैठना। तो आप रोज 10 मिनट अगर वज्रासन में बैठें तो आपका भी वैवाहिक जीवन सुखी रह सकता है। तो दर्शकों, आइए स्टेमिना के लिए देखते हैं कपालभाति प्राणायाम। आइए इसे करने का तरीका जानें। सुखासन में आराम से बैठ जाइए इस तरह से। आइए सुखासन में बैठने का तरीका हम आपको बताते हैं। पहले पैरों को सामने फैला दीजिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। एक पैर को मोड़िए, यानी लेफ्ट पैर को फोल्ड करिए, फिर राइट पैर को फोल्ड करिए। आराम से ध्यान रखा जाता है कि दोनों नीज, दोनों घुटने एक बराबर में होना चाहिए, सीधे में होना चाहिए। सीधे बैठ जाइए। दोनों हाथों को आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रख सकते हैं, या तो आप हथेलियों को घुटने पे इस तरह से रख सकते हैं। फिर कपालभाति प्राणायाम करना है। सांस को बाहर फेंकिए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए। देखिए इस तरह से। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। एक लंबी सांस खींचें, डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आइए इस प्राणायाम को एक बार पद्मासन में देखते हैं। पैरों को सामने फैला दीजिए, राइट पैर को फोल्ड करिए, मोड़िए। बाएं पैर लेफ्ट पैर के थाइस पे रखिए, फिर दूसरे पैर को उठा के ऊपर रखिए इस तरह से। ध्यान रखिए, जब भी पद्मासन करते हैं तो पैर ऐसे एक उठा नहीं रहना चाहिए, वरना बैक में दर्द आ जाएगी। दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों नीज जमीन को छूना चाहिए और सीधा आराम से बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में और कपालभाति कीजिए। रिलैक्स। कम से कम 50 से 100 बार तक एक बार में करें। अगर इतना लंबा नहीं कर पाते हैं तो 20-20 के बैच में कम से कम 100 बार करें। धीरे धीरे पैरों को खोलिए, सामने फैला दीजिए, सुखासन में आ जाइए। अब इस प्राणायाम को देखते हैं वज्रासन में। यानी इस प्राणायाम को आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, तीनों में जो भी आपको सुविधा लगे उसमें बैठ के कर सकते हैं। आइए इसे करने का तरीका जानें। दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए, राइट पैर को फोल्ड करिए, मोड़िए। लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। वज्रासन में दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए और कपालभाति प्राणायाम कीजिए। रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को सामने फैला दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। तो दर्शकों, ये था स्टेमिना बढ़ाने के लिए कपालभाति प्राणायाम। इसमें जब सांस को बाहर फेंकते हैं तो पेट तेजी से अंदर की तरफ जाता है, पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ हो, वो लोग इस प्राणायाम को बहुत स्लो करें, धीरे धीरे इस तरह से। देखिए, जरा भी तनाव नहीं आना चाहिए चेहरे पे, वरना प्रेशर हाई होगा। अब देखते हैं आज का दूसरा प्राणायाम, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने का तरीका जानें। सुखासन में आराम से बैठना है, पैरों को फैलाइए, एक पैर को मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़ के आराम से बैठ जाइए। इसे कहते हैं सुखासन। राइट हैंड को ऊपर ले आइए नासिका पे, नाक पे, अंगूठे से नाक को दबाइए
4 अंगुलियां सीधी रखिए, बिल्कुल लंबी सांस खींचिए, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग। 2 अंगुली से लेफ्ट नोज को बंद कर लीजिए और राइट से बाहर छोड़ दीजिए। आंखें बंद रखें। अब राइट नासिका से सांस को अंदर खींचें, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग, और दूसरी नासिका से बाहर छोड़ें। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए, आंखें खोलिए। अब इसे करते हैं पद्मासन में। पैरों को सामने फैलाइए, पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़ के ऊपर रख लीजिए। आराम से सीधे बैठ जाइए। राइट हाथ को ले आइए नासिका पे और लेफ्ट हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए। एक नासिका से सांस को खींचिए, यानी लेफ्ट से खींचिए, खूब लंबी गहरी धीमी सांस, दूसरी से बाहर छोड़िए। खींचिए, वापस बाहर छोड़िए। एक बार और खींचिए, आउट। छोड़ दीजिए हाथ को नीचे, पैरों को सामने फैला दीजिए। अब इसे करते हैं वज्रासन में। पैर को मोड़िए, यहीं से आराम से बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन बड़ा ही फायदेमंद है शरीर के लिए। शरीर का खाना बहुत जल्दी पच जाता है और हमारी ऊर्जा, एनर्जी, स्टेमिना काफी तेजी से शरीर में बढ़ती है। बाएं हाथ को यानी लेफ्ट हैंड को नीचे घुटने पे रखिए, नीच पे रखिए। राइट हैंड को ले आइए नासिका पे, खींचिए लंबी गहरी धीमी सांस, खूब लंबी सांस, दूसरी से बाहर छोड़िए। वापस खींचिए राइट नोज से, दूसरी से बाहर। एक बार और, दूसरी से बाहर, वापस, छोड़िए। रिलैक्स। हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को सामने फैला दीजिए। तो दर्शकों, ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम से काफी स्टेमिना बढ़ती है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन काफी सफल रह सकता है। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए इसे करने का तरीका जानें। आराम से सुख आसन में बैठ जाइए, बिल्कुल सीधा, कमर को सीधा रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस झटके में छोड़ के हाथ को नीचे ले आना। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से मुझे। वापस उठाइए, इन, छोड़िए, इन, लंबी सांस, छोड़िए। यानी पूरे सांस को बांध के तेजी से नीचे की तरफ छोड़ते हैं। इन, फेंकिए बाहर। रिलैक्स। पैरों को सामने फैलाइए, पद्मासन लगा लीजिए। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। इन, यानी लंबी सांस खींचना है, डीप, और तेजी से थ्रो करना है ब्रीदिंग को। आउट। रिलैक्स। इन, आउट। 1 मिनट में 15 बार या 10 बार इस प्राणायाम को करते हैं। इन, आउट। रिलैक्स। पैरों को सामने फैलाइए, आराम से पैर को मोड़ लीजिए। आइए इस प्राणायाम को एक बार वज्रासन में भी देखते हैं। पैरों को सामने फैलाइए, पैर को मोड़िए, इसका नाम है वज्रासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। इन,
झटके में सांस को छोड़ना है। ब्रीथ आउट, इन, आउट। रिलैक्स, पैरों को खोलिए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। जब आप डीप ब्रीदिंग लेके झटके में छोड़ते हैं तो काफी स्टेमिना हमारे शरीर के अंदर आती है, काफी एनर्जी आती है। तो हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा ही फायदेमंद है भस्त्रिका प्राणायाम। अब देखते हैं भू नमस्कार आसन। ये आसन भी स्टेमिना के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आराम से सीधे सुखासन में बैठ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए। इस तरह से पैरों में गैप, डिस्टेंस रखें, दूरी रखें। दोनों हाथों को राइट साइड में दाहिनी तरफ इस तरह से घुमाएं, जमीन पे रख लें। सांस लेकर शरीर को सीधा कीजिए। ब्रीथ इन, अप, आउट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक और फोरहेड को दोनों हाथों के बीच में दबाइए। कोशिश कीजिए अगर आप जमीन छू सकते हैं तो छूइए, नहीं तो जितना झुक सकते हैं झुकिए। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। काफी तेज खिंचाव आता है हमारे वेस्ट के आसपास। वापस सीधा हो जाइए। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में दोनों हाथों को ले जाइए। सांस लेकर शरीर को सीधा कीजिए। अप, आउट। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकिए। दोनों हाथों के बीच में 10 सेकंड तक रुके रहें। काफी तेज खिंचाव आता है वेस्ट और पेट के ऊपर। वापस सीधा हो जाइए। पैरों को मोड़िए, आराम से बैठ जाइए। आइए इसे एक बार फिर करते हैं। पैरों को सामने फैलाइए, पैरों में डिस्टेंस, दूरी बनाइए। दोनों हाथ राइट साइड में एक तरफ ले जाइए। सांस लेकर शरीर को सीधा कीजिए। अप, आउट। सांस छोड़ते हुए झुकिए नीचे की तरफ। यहां पे 10 सेकंड तक रुकिए। वापस सीधा हो जाइए। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में जाइए। हाथ रख लीजिए। पहले सांस लेके सीधा होइए। आउट। रुकिए, जब तक होल्ड कर सकते हैं कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए। पैरों को मोड़िए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था भू नमस्कार आसन। इस आसन से शरीर में ऊर्जा, स्टेमिना काफी बढ़ जाती है। अब देखते हैं प्राण मुद्रा। आइए इसे करने का तरीका जानें। लास्ट की 2 उंगलियों में अंगूठे को इस तरह से जोड़ देते हैं। इस तरह से सीधा बैठ जाइए। 2 उंगलियां सीधी, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। कम से कम 5 मिनट तक इस मुद्रा में रोज बैठें। इससे शरीर की स्टेमिना काफी बढ़ जाती है। तो ये था प्राण मुद्रा। For more videos, subscribe to our channel FitWit.